बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाज़रीन को खुशामदीद कहता है। आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के कौमी खेल के हवाले से, जो कौमी खेल रहा नहीं, हॉकी के हवाले से, कि पाकिस्तान ने 3 ओलंपिक टाइटल्स, 4 वर्ल्ड कप, मुतादिद बार चैंपियंस ट्रॉफी जीती, लेकिन अब पाकिस्तानी टीम जो पेरिस ओलंपिक से इस साल हो रहे हैं उसके लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी। 2012 का जो लंदन ओलंपिक्स था उसमें आखिरी मरतबा पाकिस्तान खेला, 2016 का रियो डी जेनेरो ओलंपिक्स उसमें पाकिस्तान नहीं जा सका, फिर 2020 का टोक्यो ओलंपिक्स उसमें भी पाकिस्तान नहीं जा सका, और अब एक मरतबा फिर। तो पाकिस्तान हॉकी के ओहदेदारान कहते हैं कि हम 15वीं पोजीशन पर आ गए, जो बड़े एजाज की बात है। जो टीमें पाकिस्तान से माजी में हारा करती थी, अब वो टीमें पाकिस्तान को हरा रही हैं। एक तरफ पाकिस्तान की सीनियर हॉकी टीम है, तो दूसरी तरफ जो पाकिस्तान की 6 साइड की हॉकी टीम है वो भी जो है अब 9वीं से 12वीं पोजीशन के लिए मैच खेलेगी। तो पाकिस्तान हॉकी कहाँ जा रही? तारिक बुख्ती साहब जब आए तो हमने सोचा कि उनके आने से शायद कोई तब्दीली आए, लेकिन पता ही चला कि तारिक बुख्ती साहब तो खुद खालिद सज्जाद खोकर के पास जाकर बैठ गए। तो हॉकी में मफाद परस्तों का खात्मा कब होगा, इस पर हम बात करेंगे आज के शो में। 2 मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान के हॉकी ओलंपियन, 1994 के वर्ल्ड कप की फातेह पाकिस्तानी हॉकी टीम के रुकन, मारूफ लेफ्ट आउट वसीम फिरोज जो पाकिस्तान की जूनियर हॉकी टीम के भी मैनेजर रह चुके थे, जो गई थी मस्कत खेलने के लिए 6 साइड। और वसीम फिरोज के साथ मौजूद है मुमताज हैदर, अपने ज़माने के बेहतरीन फॉरवर्ड होते थे। बदकिस्मती थी कि उस दौर में हसन सरदार थे, लेकिन मुमताज हैदर ने जूनियर वर्ल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। इसके अलावा चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तानी टीम में शामिल हुए, 86 के वर्ल्ड कप के कैंप में शामिल थे। और मुमताज हैदर भी हॉकी के हवाले से बड़ी गहरी निगाह रखते हैं। इन दोनों से हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि इनसे गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करें, पहले आपको एक पैकेज दिखाते हैं। जी, पैकेज आपने मुलाहिजा किया और गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं वसीम फिरोज से। वसीम, क्या हो गया पाकिस्तान हॉकी को? हम तो समझ रहे थे आप ही थे मेरे शो में, आपने तारिक बुख्ती साहब को खुशामदीद कहा था, और क्या हुआ? तारिक बुख्ती साहब तो शकील अब्बासी को हेड कोच बना दिया। क्या कोचिंग का तजुर्बा है उसका? देखिए, इनको एडवाइजर रखना चाहिए था, सबसे पहली बात है। एडवाइजर की तो बात ही नहीं सुनी है ना, नहीं तो टीम बनी है शकील अब्बासी की तरफ से, ठीक है ना। उन्होंने दिलावर हुसैन को भी ले आए, दिलावर को लेके आ गए, डायरेक्ट डायरिंग कर दी, ठीक है। सदर को पकड़ लिया और पकड़ के, जब आप देखिए, मैंने पहले प्रोग्राम में बोला था आपके कि अगर आप ऐसे लोगों को लेके आओगे जो कि अपनी मनमानियां करेंगे तो हॉकी नहीं जीतती। आपको एडवाइजर अच्छे आपके मौजूद, आपने सचिन अमरी को छोड़ के आपने मैनेजमेंट को बीच में लाके, मैनेजमेंट फैसला कर रही है और उनसे आपने साइन करवा लिया अपना टीम के ऊपर। ये कौन सी मंतक है भाई? कलीमुल्लाह आपके साथ मेरे शो में, तो उन्हें कैसे साइन कर दिए? कलीम, देखिए वो तो बहाल की थी ना सिलेक्शन कमेटी, सिलेक्शन कमेटी को तो मुफ्ती साहब ने पूछा ही नहीं। तो फिर वन मैन शो हो रहा है इसका? वन मैन शो है, लेकिन आप देखें, ये आते हमने कहा था कि अच्छा आगाज करेंगे, अब 2024 के अंदर जो है ये अच्छी टीम लेके आएंगे, हो सकता है उल्टा हो गया, मिल जाए। उल्टा हो गया, ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई। फिर वही बात हो गई कि जब आप किसी ऐसे लोगों की बातें सुनेंगे जिसमें आप किसी को भी लेके नहीं आएंगे, तो यही हाल होगा। यही हाल होगा। मुमताज, आप क्या कहते हैं? सबसे पहले अपना इकबाल भाई, एक्सप्रेस न्यूज़ का शुक्रिया, और आपने हमें बुलाया, बहुत बहुत शुक्रिया। वसीम की जहाँ तक बातें ज़ाहिर है ये मैनेजमेंट के साथ रहा है, और अब जो नई फेडरेशन से हमारी काफ़ी उम्मीदें थी कि 2024 में, लेकिन वही हाल है जो पहले जैसा था। और हॉकी जो हमारी सबसे बड़ा जो डाउनफॉल यही है कि जो लोग पहले जिनको बारियां मिल चुकी हैं वो दोबारा आ गए, लेकिन जो प्रेसिडेंट या इस तरह के लोग आते हैं उनको ये पता होना चाहिए कि ये लोग जो दोबारा, अब नए चेहरों को, नए लोगों को लाना चाहिए जो हॉकी की प्रमोट के लिए, हॉकी की जो है। लेकिन घूम फिर के वही लोग आए। देखें, खालिद बशीर आ गए दोबारा थे शहबाज के साथ, राना मुजाहिद आ गए, उसके बाद बाजवा साहब आ गए, ये सारे, शहनाज शेख आ गए, मंजूर हसन आ गए। तो भर इसका मतलब ये है कि वही घूम फिर के उन्हीं लोगों। आप मुझे बताएं कैसे इंप्रूवमेंट आएगी? और हमारी जो पाकिस्तान टीम है किसी जगह क्वालिफाई नहीं है, ना वर्ल्ड कप में, ना ओलंपिक्स में। तो जब इनके ऊपर इनका कोई हिसाब किताब लेने वाला है इन लोगों को? इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तानी हॉकी टीम के साबिक हेड कोच शहनाज शेख, अपने ज़माने के नामवर हॉकी ओलंपियन थे शहनाज शेख साहब, और जिस अंदाज से वो खेला करते थे, 60 के अशरे में, 70 के अशरे में एक नाम था, लेकिन जब उन्हें कोच बनाया गया तो टीम की कारकर्दगी जो थी, टीम क्वालिफाई नहीं कर सकी। हम शहनाज शेख साहब से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम शहनाज भाई, आपसे एक सवाल ये पूछूंगा कि इस घर को आग लग गई, घर के चिराग से लोग कहते हैं हॉकी ओलंपियंस ने हॉकी को तबाह बर्बाद कर दिया, आप इस पे क्या कहेंगे? यार, ये मोदी साहब, ये तो लंबा इंटरव्यू ले रहे हैं आप, यानी कि ये तो मुझे समझ नहीं आई कि 2-4 ओलंपियन की वजह से सारे ओलंपियन को आप रगड़ देते हो, ये नाइंसाफी है। लेकिन शहनाज भाई, एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है ना।
नहीं वो गंदी को उसको निकाल देना चाहिए ना। तो कहाँ निकाला, देना चाहिए। कहाँ निकाला? घूम फिर के सब वही आ गए, अभी दोबारा बारी के इंतजार में। आपकी बात दुरुस्त है कि वो घूम फिर के आते हैं, लेकिन उनकी जड़ें इतनी मजबूत हैं कि आप बेहतर जानते हैं मेरे से ये ना। तो अब इन जड़ों को कैसे काटा जाएगा, इन जड़ों को कैसे कमजोर किया जाएगा शहनाज भाई? आप बाकी सही बात है, इसकी जड़ों को यानी कि कमजोर करने के लिए हमें जो है ये, अब देखो ये नई फेडरेशन आई है, अब इसको सौंपा है, अब ये है कि स्कूटरी वगैरह कोई अच्छी कराएं, ये क्लबें जो गोश्त करते हैं उनको खत्म करें और ईमानदारी के साथ जो है वो करें, तब तो ठीक है। लेकिन दूसरी चीज ये है कि सबसे बड़ी चीज ये है कि अपना ये जो सिस्टम है हमारा, यानी कि अपना मैंने भी प्रेसिडेंट साहब को रिपोर्ट भी भेज दी है और दूसरी रिपोर्ट भी मैंने भेजी है। तो प्रेसिडेंट साहब को तो शहनाज भाई हॉकी का कुछ पता ही नहीं है। नहीं हम सिखाएंगे ना, हम सिखाएंगे। एक और आएगा, पहले खोकर साहब आए, 8 साल सीखते रहे, अब एक और आगे इसको सिखाएंगे, तो हॉकी कहाँ जाएगी? आप जो थे लॉरेंस लेकर आए, आप उन पाकिस्तान के प्लेयर्स में आपका नाम लोग अब भी जानते हैं जब नाम आता है, लेकिन अगर आप इनको सिखाते रहेंगे तो पाकिस्तान हॉकी तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। नहीं अकबर भाई देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अपना सबसे बड़ी चीज यह है कि अब आ गए हैं, अब इनको यानी कि अब खुद इंटरेस्ट लेना चाहिए। ये खुद कहते हैं, अब मुफ्ती साहब के मैं बचपन में खेला हूँ हॉकी वगैरह, यानी कि ना आप इनसे कानून पूछे ना, इनको पता है कानून, इनको हॉकी ग्राउंड की लंबाई चौड़ाई पता है, इनको टेक्निकल चीजें पता है जो आपको पता है? नहीं एक जगह इकबाल भाई आप कहते हैं कि ओलंपियन ने तबाह कर दी, ठीक है, दूसरी जगह कहते हैं कि ये नॉन टेक्निकल आ गए। अब मुझे बताएं कि कहाँ फरिश्ते लाए, हम कहाँ से लाए? लेकिन शहनाज भाई ओलंपियंस कई अच्छे मौजूद भी हैं, समीउल्लाह मौजूद हैं, वसीम फिरोज मौजूद हैं, मुमताज हैदर इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर, बहुत सारे ओलंपियंस हैं, आप हैं, बहुत सारे ओलंपियंस हैं कि जो मुखलिसाना तौर से काम करना चाहते हैं। अब देखो ना, मैं अब सबसे बड़ी चीज समीउल्लाह को कई दफा मैंने कहा है, तो समीउल्लाह का एक अपनी स्कूल ऑफ थॉट है, यानी कि ना वो उसका अपना जो है वो कहता नहीं मैं यानी कि अपना मैं फिट नहीं हो सकता, यानी कि अब ये फिट ना फिट की बात तो ये है कि इंसान को अंदर आके अपनी जो है वो जो भी उसके आइडियाज हैं उसको इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश करनी चाहिए, यानी कि ना। लेकिन मैं ये बताऊं आपको अकबर भाई, ये अभी ओलंपिक का हम क्वालिफाई किया ना, यकीन करेगा खुदा की कसम, हम 7 मिनट तक 2-1 से जीत रहे थे, हमें यानी कि हरवाया गया। मैं ये नहीं कहता कि ब्लेम करता, आप वो वीडियो देखे जिसपे न्यूजीलैंड ने गोल किया, उसके पांव को लगा, और मैंने जाके टेक्निकल टीडी को कहा, अंपायर को कहा, कहते जी हमें क्लियर नहीं हुआ, ये तो कोई बात नहीं हुई ना। लेकिन शहनाज भाई कथा कलामी होती, अब तो साफ निकल गया, लकीर पीटने का फायदा नहीं। न्यूजीलैंड की टीम ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर गई है। आप लोगों ने यकीनन शिकायत की होगी, तैयब इकराम जिसका पाकिस्तान से ताल्लुक है वो FIH का प्रेसिडेंट है, तो क्या उसने भी रोल प्ले किया पाकिस्तान को हरवाने में? नहीं हरवाने का नहीं किया रोल प्ले, लेकिन ये कभी भी नहीं, ये कैसे हो सकता है कि जो टीम पार्टिसिपेट करे उस टूर्नामेंट में उसका टीडी उसी मुल्क का हो? यार ये मुझे इसकी बात की अभी तक मुझे हजम नहीं हुई है। ये आपने टूर्नामेंट शुरू होने से पहले इसकी तवज्जो दिलाई थी इस जाने? इसकी तवज्जो अब दिलवा रहा हूँ ना, अब मैंने लेटर लिख रहा हूँ मैं, अब मैं तवज्जो दोहरा रहा हूँ कि आइंदा से टीडी नहीं होना चाहिए इस मुल्क का। यकीन करें कि वो असरअंदाज हुआ है, मैं यकीन से आपको कहता हूँ वो असरअंदाज हुआ है। अंपायर के पास जो है कोई जवाब नहीं था मेरा, यानी कि ना अब देने के। लेकिन अब 4 साल हमें मजीद इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, ये अफसोस की बात। अब देखे मुझे टाइम क्या दिया है, ये 5वीं मैनेजमेंट थी जो हमारी थी, चेंज हुई थी, और ये देखिए मुझे सिर्फ 1 हफ्ता दिया गया है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। शहनाज शेख साहब थे, जब हम उनसे सवाल कर रहे थे तो वो बताने लगे टीडी। अब मैंने उनको सही कहा ना कि सांप निकल गया है, लकीर पीटने का कोई फायदा नहीं। अपने आप को बचा भी रहे हैं, कुछ ऐसी जगह हैं जो वो बिल्कुल सही बात भी कर रहे हैं कि टाइम भी नहीं था। जाहिर सी बात 18 दिन में आप क्या तैयारी करते, दूसरी टीमें 4-4 साल तैयारी कर रहे हैं। टीम क्यों ली? अगर टाइम नहीं था आपने टीम ली क्यों? टीम लेनी चाहिए थी। और दूसरा ये कि देखा, टीम तो लेनी नहीं चाहिए थी, टीम तो दे दी गई थी इनको, ठीक है ना, लड़के इनके देखे हुए थे सारे। बात ये कि खिलाई किसने है टीम? खिलाई तो नहीं है ही नहीं है, खिलाई तो शकील अब्बासी नहीं है, दिलावर ने खिलाई है। क्या कह रहे थे? देखिए शहनाज भाई की जो बातें हैं वो कह रहे हैं ना जड़ से खत्म, कैसे खत्म होगी? आप मुझे बताएं शहनाज भाई जो लास्ट टाइम जो म्यूनचेनग्लाडबाख जर्मनी में वर्ल्ड कप होता है उसके भी मैनेजर थे। बात बुरी तरीके से आ रहे थे, कितनी बुरी। इसमें नासिर अली था, देखें बात ये सब कहने की बातें, और ये जो भी हार के आता है वही कहता है यार हम एम्पायर ने हरा दिया।
वो ठीक है, अब नाच अच्छा ना खेल जाने के आ रहे आंगन टेढ़ा वाली हैं, अच्छा बात है। खेल के आ रहे हैं, लेकिन अब हम इस तरह भी हो गए, हम क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, हम वर्ल्ड चैंपियन थे, हम ओलंपिक चैंपियन थे। इसकी जो मेरी रिक्वेस्ट है फेडरेशन और हमारे जो हाई अथॉरिटी इसकी लिंक तक पहुंचे कि कौन लोग इस हॉकी को तबाह कर रहे हैं। और ओलंपियंस की जो आप बात कर रहे हैं, कुछ ओलंपियंस बहुत अच्छे हाँ, हैं कुछ- जो कि आना नहीं चाहते, क्योंकि हर आदमी अपनी इज्जत के लिए जो है ना करता है। अब कुछ लोग ये है कि वो सिफारिश लगवा के आते हैं। अगर बच्चों की डेलियां आप ले लोगे, वापस कर लोगे, एक गोलकीपर की डेलियां ले ली ना, $200 वापस क्यों लिए, उस पर ही बात करेंगे। आप इस पे करते हैं बात। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े। हॉकी एक ऐसा टॉपिक है जिस पे बड़ी दिलचस्प बात करेंगे। शहनाज शेख को चूंकि नमाज के लिए जाना था, वरना हम तो कोशिश कर रहे थे कि बाउंसर्स पे बाउंसर्स करें, बैकफुट पर जाएं, लेकिन वो चले गए। बहरहाल हम ब्रेक के बाद वसीम फिरोज और मुमताज हैदर के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के हॉकी ओलंपियन वसीम फिरोज और इंटरनेशनल हॉकी खिलाड़ी मुमताज हैदर के साथ शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पर जाने से कबल शहनाज शेख हमारे साथ मौजूद थे और वो अपनी राय का इजहार कर रहे थे। वो सारा ब्लेम डाल रहे थे कि अंपायर ने हमारे साथ बेईमानी हुई। अब पछतावत क्या हो, जब चिड़िया चुग गई खेत, अब तो कहने की बात है। अब तो न्यूजीलैंड क्वालिफाई कर गया है, इसी साल पेरिस ओलंपिक्स हो रहे हैं। लेकिन हॉकी के जो मामलात हैं उनके हवाले से हम इन दोनों से बात कर रहे हैं। वसीम, आप क्या समझते हैं कि इस तरह से जान छूट जाएगी? सारे ओलंपियंस जो है वो आ जाते हैं। अभी आसिफ बाजवा अपनी बारी के इंतजार में, राना मुजाहिद, शहबाज सीनियर, ख्वाजा जुनैद खामोश बैठे हैं, वो भी बारी के इंतजार में। अख्तर रसूल ने अपने बेटे हसन रसूल को भिजवा दिया टेक्निकल करके। कितने लोग हैं, सब जाती मफाद के लिए काम कर रहे हैं। टीएडी का खेल है, पैसे का खेल है सारा का सारा, और इनको कोई पाकिस्तान हॉकी से वो मफाद इसको नहीं है कि भाई पाकिस्तान जीते, दिलचस्पी हो या ना हो। बात सिर्फ ये है कि हॉकी किस ढाने खड़ी है वो आपके सामने। अब वो घूम फिर के आते हैं म्यूजिकल चेयर के बाद, फिर यही लोग हैं क्या पाकिस्तान हॉकी को चलाने के लिए? आईपीसी मिनिस्ट्री ने खत लिखा था कि इनको नहीं रखना चाहिए पुराने लोग वही तो कह रहे हैं, फिर भी ये नहीं मानते। सियासत खेल रहे हैं या सियासत आप खेल रहे हो। अभी देखें इलेक्शन है, इलेक्शन के बाद जब नए हमारे सदर आएंगे, नए प्राइम मिनिस्टर आएंगे, फिर ये बैठे हुए इंतजार में नई चीज अंदर आ जाएगी। बुख्ती ने कॉन्फिडेंस का अभी वोट नहीं दिया, तारिक बुख्ती साहब ने। अभी तो उसके बाद देखते हैं। लेकिन अभी मैं मुमताज आपकी तरफ आता हूँ। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर सीनियर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट हैं जियो न्यूज के, और हॉकी को कवर करते रहे, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में भी गए। हॉकी पर इनकी बड़ी गहरी निगाह है। गुज़िश्ता उन्होंने एक ट्वीट भी किया था कि 1.5 महीने में पाकिस्तानी टीम 3 टूर्नामेंट हार गई। अतीकुर रहमान जो सीनियर स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अतीक। वालेकुम सलाम इकबाल भाई। अच्छा, मेरे साथ वसीम फिरोज और मुमताज हैदर बैठे हुए हैं। जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई, मुमताज भाई, क्या हाल है? वालेकुम सलाम अतीक। अच्छा अतीक, मैं अभी ये शहनाज शेख को लिया, वो सारा ब्लेम डालने कि हमारे साथ बेईमानी हुई। मैंने बोला भाई ये ओलंपियंस की वजह से हो रहा है सब कुछ, कि अपनी अपनी सीटों के चक्कर में रहते हैं, इनको पाकिस्तान हॉकी से कोई दिलचस्पी नहीं है। आप अपने तजुर्बे की रोशनी में पाकिस्तान हॉकी को किस मकाम पे देखते हैं? देखें, अब नाच न जाने आंगन टेढ़ा, शहनाज शेख साहब ने बिल्कुल वही बात है। और मैच शुरू होने से पहले जितने वहाँ कैमरे लगे होते हैं और आप पूरे मैचेस वहाँ खेल रहे हैं, कैमरा प्लेसिंग जो है, अगर आपको कहीं लगती थी कि कैमरा प्लेसिंग सही नहीं है या कैमरे में नजर नहीं आया, तो उस तमाम शिकस्त का मलबा ये आप उस पर डाल देना अंपायरिंग के ऊपर, ये तो अपनी जान छुड़ाने के मुतरादिफ है। अच्छा ये बताएं कि उससे पहले जो हम हारे मैच, क्या वो भी हम क्या रेफरल की वजह से हारे थे? नहीं, आप एक्सेप्ट करें ना, खुले दिल से एक्सेप्ट करें कि हमारी टीम नहीं खेली है, हमारी तैयारी नहीं थी। एक जानिब आप ये कहते हैं कि हमें 18 दिन पहले टीम दी गई और 15 दिन पहले हमने तैयारी शुरू की, फिर एक तरफ ये कहते हैं कि रेफरल सिस्टम जो है वो खराब था। तो इस तरह तो हर कोई आएगा और टूर करेगा, अपने डेली अलाउंस बनाएगा, अगर नहीं भी मिले अब घूमेगा फिरेगा और बाद में कहेगा जनाब अंपायर सही नहीं था, बाद में कहेगा जनाब ग्राउंड सही नहीं था, बाद में कहेंगे जनाब बारिश आ गई थी, एक कहेगा सूरज चमक रहा था। तो इस तरह की बहानेबाजियां फॉर गॉड से इस तरह ना करें, शिकस्त को तस्लीम करें। जब टीम जीतती है तो जब सीना चौड़ा करके आते हैं, जब भी इसको एक्सेप्ट करें कि हाँ हम हार गए, हमने बुरा खेला, अपनी नाकिस तैयारी को, अपनी हिकमत अमली को बुरा माने, लेकिन आपने टीम को लड़ाया ही नहीं, वहां पर आपकी तैयारी ही नहीं थी, आप इसको एक्सेप्ट करें ना। लेकिन अतीक कता कलामी होती है। एक और चीज है कि शहनाज शेख साहब माशाल्लाह से अब 73 बरस के हो गए हैं, वो पाकिस्तानी हॉकी टीम, अल्लाह उनकी उम्र दराज करे, 100 सेंचुरी मुकम्मल करें वो, लेकिन वो पाकिस्तानी हॉकी टीम के साथ अटैच हो गए, जदीद दौर की हॉकी, और वो डाल रहे हैं कि टेक्निकल डेलीगेट जो न्यूजीलैंड का था, तो क्या पहले उनको पता नहीं था कि न्यूजीलैंड की टीम खेल रही है और टेक्निकल डेलीगेट उन्हीं का है?
यही तो मैं इकबाल भाई आपसे यही तो कह रहा हूँ कि कोई एकदम उसी मैच के अंदर तो नहीं बना, टीडी चेंज नहीं हुआ। न्यूजीलैंड का मैच हुआ, उन्होंने एकदम उसी वक्त चेंज कर दिया। ये तो पूरे टूर्नामेंट का होता है ना, तो आपको तो पहले से पता था। अब अच्छा किसी भी कंट्री का वहां पर है तो वो तो टीडी तो बनेगा ना। अगर इंग्लैंड का है तो इंग्लैंड से अगर मैच का पड़ेगा तो आप क्या करें, टीडी चेंज कर देंगे। लेकिन एक और चीज वो कहते हैं कि मैं तो $200 लेता हूं, खिलाड़ियों को पैसे नहीं मिल रहे और ऑल्टमैन को इन्होंने भगा दिया। अब सारे ये आपकी क्या राय, ये सारे ओलंपियन मिलकर जो है ना हॉकी को लूट रहे हैं, नोच रहे हैं। मतलब कोई ना कोई जो बाहर होता है वो आने के चक्कर में होता है, जो बाहर निकल जाता है वो तनकीद शुरू कर देता है। ये क्या है मामला, क्या है अतीक आपकी नजर में, ये क्या मामला? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक तो डेली अलाउंस का मामला बहुत है। जब सेक्रेटरी हैदर हुसैन थे उन्होंने काफी हद तक जितने टूर्स होते हैं वहां खिलाड़ियों के डेली अलाउंस क्लियर किए थे, और अब दोबारा से ये डेली अलाउंस का इशू हो गया। हालांकि पैसे मंजूर हो चुका है लेकिन खुद पीएचएफ का अकाउंट जो है इस वक्त बंद पड़ा है। जो मुतनाज़ा इस वक्त पीएचएफ के सदर हैं तारिक बुख्ती, तो अब उन्होंने अपना अकाउंट जो है वो बंद कराया हुआ है पीएचएफ का। अब खिलाड़ियों को डेली अलाउंस नहीं मिल रही। सिर्फ एक खास बात मैं कहना चाह रहा हूँ इकबाल भाई, हर खिलाड़ी को इस टूर के 1500 से $1600 बनते हैं। आपने चले पिनट के तौर पर उनको $200 दिए, ठीक है। और एक खिलाड़ी जो गोलकीपर वकार जो अनफिट हो गया आपका प्रैक्टिस मैच के अंदर चिली के खिलाफ जो मैच था, उसने $200 वापस ले लिए। क्यों? शहनाज शेख साहब ने ले लिए अपने लिए। देखिए टीम मैनेजमेंट ने लिए, जिसने भी लिए, शहनाज शेख ने लिए या XYZ जिसने भी लिए, लेकिन क्यों लिए? एक तो वो खिलाड़ी इंजरी से अपना 2-4 हुआ, जख्मी हुआ, अनफिट हुआ, वो खिलाड़ी रो रहा है कि जनाब $200 दिए थे वापस ले लिए। टीम मैनेजमेंट से मैंने पूछा, उन्होंने कहा क्योंकि उसने खेलना नहीं था तो हमने वापस ले लिए, हमें जरूरत थी। अगर नहीं खेलना था तो फिर आपने मुतबादिल गोलकीपर क्यों नहीं मांगा टूर्नामेंट शुरू होने से पहले? ये बड़ा वैलिड अतीक आपका वैलिड पॉइंट है, लेकिन आप वक्त मेरे पास कम है। ये बताएं कि क्या सुने तारिक बुख्ती और सज्जाद खोकर का मुकाबला हो गया? देखें अब क्या होगा अगर इस तरीके से फिर सारी जो जंग लड़ी और सब कुछ किया कि ऐसे लोगों को नहीं आए और फिर आखिर में जाके दोबारा गले मिल लेंगे, हाथ जोड़ लेंगे और एक दूसरे का साथ देंगे, तो फिर ना हॉकी सही होगी और ना खिलाड़ियों का मुस्तकबिल। वो तो शहबाज को हथकड़ियां लगवा रहे थे ना, खालिद सज्जाद खोकर, उनका क्लिप चलाऊंगा, कहते हथकड़ी लग जाएगी। तो क्या आप अच्छे हो गए वो अब? जी, ये तो बुख्ती साहब भी कह रहे थे कि जो है बहुत से लोगों का नाम जो है ECL में डाला जाएगा। लेकिन कहाँ गए? सिर्फ बातें आपको करनी है क्या? इलेक्शन होने वाले हैं, इससे पहले कि आप हॉकी में सियासत करें, ऐसा एक काम करें, इलेक्शन में खड़े हो जाएं। ये हमारे ओलंपियंस और ये हमारे जितने हैं ऐसी सियासत करते हैं कि सियासतदान भी जो है उसको शर्म आ जाए। चलें अतीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। जियो न्यूज़ के सीनियर स्पोर्ट्स रिपोर्टर अतीक उर रहमान। मुमताज आप क्या कहेंगे? वो जो कहते हैं लड़के से $200 वापस ले लिया, यार कौन सी? अतीक भाई पुराने और स्पोर्ट्स कवर करते हैं और मैं समझता हूँ जो जितनी उन्होंने बातें की हैं वो 100% उसमें जो है वो बिल्कुल ठीक है। देखें प्लेयर जब जाता है तो इंजर्स भी होते हैं, इंजर होता है उसका मकसद ये है कि वापस लेना। घटियापन है कि आप उससे पैसे वापस ले रहे। एक तो टीम को प्रॉपर पैसे नहीं देगा इकबाल भाई, हर बंदा फाइनेंशियली हॉकी में वैसे भी होगा पैसा नहीं, ठीक है ना, कोई स्पॉन्सरशिप है। अब आप कह रहे हैं पाकिस्तान हॉकी PIA में नौकरी थी, वसीम फिरोज डिपार्टमेंट उन्होंने बंद कर दिया। जब तक प्लेयर को कोई फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं होगी, उसको मेंटली एक जो है वो फिट नहीं होगा, तो किस तरह हॉकी? तो शहनाज भाई तो गिला कर रहे थे मुझे $200 मिलते थे सिर्फ। देखिए इनको तो लेने नहीं चाहिए थे, इनको तो दोबारा बच्चों को दे देने चाहिए। इनको तो लेने, इनको तो हॉकियां भी देनी चाहिए थी। एक जमाना था कि इन्होंने अपनी हॉकियां बेचने गए थे और हॉकियां नहीं बिकी, वो नाराज। देखिए ये तो बहुत से लोगों ने ये काम किया, लेकिन अब हॉकी का जो मेन जो बात है, जो वसीम बात कर रहे हैं, आपने बात की कि जो मेन इशू ये है कि हॉकी को कैसे हम सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन प्रोग्राम में एक ब्रेक ले रहे हैं। वसीम फिरोज और मुमताज हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं हॉकी के हवाले से और हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं पाकिस्तान हॉकी के दो बड़े नाम, हॉकी ओलंपियन वसीम फिरोज जो 1994 का जो आखिरी वर्ल्ड कप हम जीते थे उसकी टीम के रुकन थे, और उनके साथ मौजूद हैं मुमताज़ हैदर, पाकिस्तान के नाम व फॉरवर्ड। इनकी बदकिस्मती थी कि ये उस दौर में थे जब हसन सरदार भी खेला करते थे, इसलिए मुमताज़ को मौके नहीं मिले, जूनियर टीम की नुमाइंदगी की, चैंपियंस ट्रॉफी खेले। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया अम्माद शकील बट ने, कि जो पाकिस्तानी हॉकी टीम के कप्तान थे। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्माद। वालेकुम सलाम इकबाल भाई, कैसे हैं आप? ठीक, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये बताएं कि आपको क्यों हटा दिया गया? क्या आपने कौन सा जुर्म कर दिया था कि ये जो है फौरन म्यूजिकल चेयर का गेम इन्होंने शुरू कर दिया है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मेरे दो बड़े बैठे हुए हैं लेजेंड पाकिस्तान का नाम, वसीम भाई और मुमताज भाई, उनको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जैसे आपने पूछा क्यों बाहर निकाला गया, वजह ये थी कि मलेशिया के मैच में कुछ थोड़ा सा वो मिसबिहेव किया कोच ने, क्योंकि कोच अगर अपना टेम्पर खो देगा तो फिर प्लेयर जो है वो ऑलरेडी उसका टेम्पर जो मैच के दौरान हाई होता है। कोच को चाहिए कि उसको काम डाउन रहना चाहिए और तो प्लेयर कौन था कोच? शकील अब्बासी था, दिलावर थे? स्टार्ट किया दिलावर ने, दिलावर भाई से स्टार्ट हुआ, उन्होंने थोड़ा सा कोई गलत वर्ड्स यूज किए। वो उसके कितने बाद बड़े खिलाड़ी थे, कितने बड़े कोच हैं दिलावर हुसैन? बिल्कुल कुछ कोई इनको कोचिंग नहीं आती, कोई क्वालिफाइड इन्होंने कोई कोर्स नहीं किया हुआ, नथिंग, जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम। अच्छा। कोई कोर्स नहीं उनके पास, कुछ नहीं उन्होंने किया। जस्ट और शकील अब्बासी जो सेलेक्टर था अचानक ही वो कोच बन गया हर टीम का हेड कोच। जी जी, बस ये ऐसे ही यारी दोस्तियां निभाई जा रही हैं और पाकिस्तान हॉकी की तरफ किसी को दिलचस्पी नहीं है, सिर्फ अपनी अपनी जो है वो सीट को एंजॉय कर रहे हैं। आप समझते हैं अमाद के तारिक बुख्ती को भी इन्होंने घेर लिया है, जो नए प्रेसिडेंट आए हैं? वो तो आर्जी तौर पर है। बुख्ती साहब बड़ा अच्छा काम करना चाहते हैं, मैं पर्सनली तौर पर उनसे मिला हूँ 2-3 बार, पर मुझे नहीं लगता कि उन्होंने बुख्ती साहब ने इन कोचेज में क्या देख के इनको क्यों ये ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। अच्छा, एक और चीज बताएं कि शहनाज शेख आकर ये कह रहे हैं कि हमारे साथ बड़ी बेईमानी हुई, ज्यादती हुई, टीम तो अच्छा खेल रही थी, फिर क्या हुआ था? जी, शेख साहब ने बड़ी अच्छी बात की है, ज्यादती जरूर हुई है क्योंकि वहाँ पे जो टूर्नामेंट कमेटी थी उनकी तरफ से कोई बिल्कुल सपोर्ट नहीं की गई। हमारे जो वहाँ पे डेलीगेशन थे, सारा सिस्टम है वहाँ पे, जैसे आपको पता कि हमारा वो गोल जो रिवर्ट कर दिया गया, हाँ। वो नहीं दिया गया। उसके बाद एक गोल जो न्यूजीलैंड ने किया वो भी फैसला हमारे हाथ में नहीं दिया गया, तो काफी ज्यादा ज्यादती हमारे साथ की गई है। बच्चों ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, बच्चों ने अल्हम्दुलिल्लाह कोई कसर नहीं छोड़ी। मैंने पहले भी एक शो में कहा कि फैसिलिटीज के विदाउट बच्चे नेशनल फ्लैग के लिए खेल रहे हैं। और ये बताएं कि डेली अलाउंस मिला है आप लोगों को, जो लड़कों को अभी तक कोई चीज नहीं मिली, सिर्फ $200 जो वो पॉकेट मनी उन्होंने दी थी। That's it। उसके बाद फिर वो पूरे 6 8-9 दिन के लिए $200 में क्या करेंगे 8-9 दिन? 6 महीने से लास्ट सैलरी नहीं मिली अभी तक, 6 महीने से लास्ट जो सैलरी डेली उसे वो नहीं मिले। तो फिर ये पैसे कहाँ जाते हैं? ये जॉय ट्रिप पे सब चले जाते हैं, मैंने तो देखा है पिछले जो। आप रिपोर्ट दें प्राइम मिनिस्टर साहब को, जो स्पोर्ट्स डायरेक्टर उनको भेजें, आर्मी चीफ साहब को रिपोर्ट भेजें, हाँ। इनका ऑडिट किया जाए, चेक करें कहाँ जाते हैं पैसे। हाँ, क्योंकि वो खालिद सज्जाद खोकर अपने रिश्तेदारों को ले जाते थे। अब मुफ्ती साहब अभी चुके इलेक्शन अभी लड़ेंगे या पता नहीं रहेंगे कि नहीं, इनको नहीं ले गए। दूसरी चीज ये बताइए, शकील अब्बासी के पास क्या गीदड़ सिंगी है अमाद? मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि उनके पास क्या गिदर सिंह है। वो पहले गोरा था, रोलैंड ओल्डमैन था, उनके टाइम पे जूनियर टीम के साथ कोच आए, उसके बाद फिर दोबारा ये सीनियर टीम के साथ ओलंपिक क्वालिफायर में लगाया गया। उसके बाद फौरन उनको फायर साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि आपने टीम सेलेक्ट करनी है। हाँ। और उन्होंने जो मोस्ट सीनियर प्लेयर थे उनको 5 स्टार वर्ल्ड कप से ड्रॉप कर दिया। तो कलीमुल्लाह क्या थे? कलीमुल्लाह तो बड़ा नाम है, क्या वो खामोश रहे? ये सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी बासी भाई और दिलावर भाई पे थी, दोनों ने टीम मिलकर बनाई है और मैं नहीं समझता कि कोई तीसरा बंदा इसमें इन्वॉल्व है। अभी हम अब्बासी को भी लेंगे, उनको भी टप्पे देंगे, लेकिन आप आखिरी सवाल मुझे बता दें इमाद कि क्या मुस्तकबिल क्या देखते हैं आप हॉकी का? आप पाकिस्तानी टीम के कप्तान रहे हैं, क्या मुस्तकबिल देखते हैं? मुस्तकबिल अगर इन्हीं बंदों के हाथों में रहा तो उम्मीद करते हैं कि हम अभी 15वीं रैंकिंग पे हम 20 पे जाएंगे। 20 पे जाएंगे। चले, बहुत बहुत शुक्रिया। आइंदा आपको पूरे शो में मैं मदू करूंगा। अमाद शकील बट, पाकिस्तानी हॉकी टीम के साबिक कप्तान, हमारे साथ थे। सुना आपने वसीम? देखिए, आपके सामने बिल्कुल बजा बातें की हैं और करेक्ट बातें की हैं, जो हमने सुनी थी वही परफेक्ट उन्होंने बातें कर दी हैं। बात यार पूरे टूर पे सिर्फ $200 पॉकेट मनी दिए। $200 में कहते हैं कि मेडल जीत के लाओ। दूसरा ये है कि पूरी जो टीम हॉकी 5 की थी, जो फाइनल क्वालिफाई करके और फाइनल राउंड के लिए गई, उसमें आपको कितने पैसे मिले थे? वो पलट दी। 5 साइड में कोई पैसे नहीं मिले, $100 मिले थे आपको। $100 मिले थे, बच्चों को दिए थे। यकीन करें, आपके तवक्को से, आपके प्रोग्राम में बैठा, कोई पैसा नहीं लिया मैंने। आप तो अपनी जेब से दे सकते हैं। मैंने वो 7 दिन हमने गुजारे, एक पैसा नहीं लिया। मैं आपको और ना लूंगा मैं। अल्लाह ताला ने आप पर इनायत की है, आप अपनी जेब से बच्चों को दे दें वो पैसे। अभी भी अगर वो हिसाब किताब में लिखा हुआ है उनके ऑर्डर के पास, तो दे दें बच्चों को। वो कहते हैं वसीम फिरोज को भी $, दिए नहीं, मैंने एक पैसा नहीं लिया। मैं तो कहता हूँ बच्चों को दे दो पैसा, वो तो क्वालिफाई करा के लाए थे। मगर बात ये है कि क्वालिफाई करीबी टीम हटाया कर दिया। क्यों हटाया? देखिए, ये तो डर्टी मैनेजमेंट का है कि भाई अंदर आपने क्यों हटाया। उस वक्त खोखर साहब थे, अचानक तो ये चलो, आपने मुफ्ती साहब को मुबारकबाद भी दी, फिर भी उन्होंने हटा दिया। मुफ्ती साहब को चाहिए था कि ये दोबारा से अपने एडवाइजर से पूछते कि जी पहले क्वालिफाई किसने कराया था, उनको भेजें। अब एक ही जगह पे आप 2 कोच लगा देंगे, एक क्वालिफाई के लिए और एक लगा देंगे 5 के लिए, तो अंजाम आपके सामने, हार गई। इस पर हम मजीद बात करेंगे। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े। हमारे साथ वसीम फिरोज और मुमताज हैदर मौजूद हैं और अमाद शकील बट की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ मौजूद हैं हॉकी ओलंपियन वसीम फिरोज और इंटरनेशनल हॉकी खिलाड़ी मुमताज हैदर। दोनों किसी तारुफ के मोहताज नहीं। हम हॉकी के हवाले से बात कर रहे हैं और ब्रेक पर जाने से कबल अम्माद शकील बट पाकिस्तानी हॉकी टीम के जो कप्तान थे उनसे हमने बात की कि जो पाकिस्तानी टीम ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी। अब क्या देखते हैं, वो तो कह रहे थे कि टीम जो है शकील अब्बासी और दिलावर हुसैन सेलेक्ट करते हैं। देखिए उन दोनों ने टीम सेलेक्ट की थी तो कलीमुल्ला कहाँ थे उस वक्त? कलीमुल्ला उस वक्त मैनेजमेंट में थे। हाँ। दोबारा अनाउंस किया था कि आपको हमने बहाल कर दिया है मुफ्ती साहब के दौर में और आप आगे टीम सेलेक्ट करें। तो क्यों बाईपास किया कलीमुल्ला साहब को? कलीमुल्ला साहब को बाईपास किया। बड़ा नाम है पाकिस्तान, बहुत बड़ा नाम है। हाँ। इस कलीमुल्ला आपके प्रोग्राम में बैठे हुए थे। उन्होंने कहा था कि मैं मेरी टीम ही दोगे तो मैं रिजाइन कर दूंगा। हाँ। ये आपके प्रोग्राम में कहा था। कलीम भाई को दोबारा लेके आए तो क्यों नहीं इनसे मशवरा किया और क्यों नहीं हॉकी 5 और ओलंपिक की टीम बना के भेजी गई वहां पे? इनसे क्यों नहीं किया? पूछे कलीम साहब को, बताएंगे शकील अब्बासी कलीम भाई से बड़ा प्लेयर है क्या? नहीं है? नहीं, मुझे बताएं। वो तो उनको सोचना चाहिए ना जो कि सदर बैठे हुए हमारे तारिक मुफ्ती सदर को तो आपने मुबारकबाद दी थी। मैं तो मुबारकबाद दी थी इसलिए कि अच्छा काम होगा। अच्छा काम हुआ। वो आते ही बलोचिस्तान लॉबी को प्रमोट करने लगे। हालांकि बलोचिस्तान भी हमारा को छोड़ के सीनियर ओलंपिक को छोड़ के आप एक कल के बच्चे को आपने अपना हाथ पकड़वा दिया। अभी आपने कलीमुल्ला का जिक्र किया, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान हॉकी का एक बहुत बड़ा नाम कलीमुल्ला, ओलंपियन। जो कलीमुल्ला 84 का जो लॉस एंजलिस ओलंपिक्स था वहाँ इनकी परफॉर्मेंस को कौन भूल सकता है। वो आप तो मेरे ख्याल में अभी सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन हैं या नहीं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कलीम भाई। वालेकुम सलाम। क्या है? सबको सलाम। कौन कौन बैठा हुआ है? वसीम फिरोज और मुमताज हैदर, ये वही। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आप लोगों के? ठीक हो सर? अल्लाह का शुक्र ठीक है सर। अच्छा कलीम भाई, अभी थोड़ी देर पहले मैंने अम्माद शकील बट को लिया, उसने कहा टीम तो जो है वो शकील अब्बासी और दिलावर हुसैन ने बनाई थी। ये बात सही है? बिल्कुल सही है। तो कलीम भाई आपका बड़ा नाम है, ये सिर्फ आपके नाम के पीछे छुपने जा रहे हैं? ये इनको नहीं पता कि किस में कितना कैलिबर होता है? यार मेरी बात सुनो ना, मुझे तारिक मुफ्ती साहब का फोन आया था कि आप सिलेक्शन कमेटी में आ रहे हैं। मैंने कहा देखें मेरी बेटी आ रही है दुबई से, मैं उसको रिसीव करूंगा। बाकी नासिर अली और वो बैठे हुए हैं जो है शकील अब्बासी। नहीं रहीम खान। अच्छा। शकील अब्बासी उसको सिलेक्शन कमेटी में नहीं था, ये मैनेजमेंट में आ गया था। हाँ। तो मैंने इनसे बात की, इन्होंने बोला जी ठीक है हमने नाम शाम दे दिए हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद मुझे इनका फोन आया कि जी वो तो शनाज खान ने अपनी टीम बना ली है, शकील अब्बासी ने अपनी टीम बना ली है। हमसे इन्होंने मशवरा नहीं किया। मैं कहा ठीक है बनाने दो। फिर हाल देख लिया उन्होंने, आपके सामने हाल। लेकिन वो कहते हैं कि कलीमुल्ला की टीम थी, चीफ सेलेक्टर तो आपका नाम लेते हैं ना कि चीफ सेलेक्टर आपके नाम के पीछे छुप रहे हैं। नहीं किसने बोला है? कोई बोले फिर मैं उसको बताऊं। अच्छा, शहनाज शेख साहब कह रहे थे। नहीं, शहनाज से झूठ है, कोई मेरी बात नहीं उससे। अच्छा लेकिन कलीम भाई आप तो ब्लंट बात करते हैं, लेकिन ये बताएं कि हुआ क्या? अभी शहनाज शेख को लाइन पे लिया, कह रहे मैं तो $200 पे गया था, ऑल्टमैन तो लाखों रुपए लेता था। क्या डॉलर्स की लालच में जाते हैं ओलंपियन पाकिस्तानी टीम के साथ? नहीं तो उसको बोलो शर्म कर क्यों गया था? वो इसलिए हॉकी की खिदमत करने गए थे वो। हाँ, ये हॉकी की खिदमत कर। वो तो कह रहा था 5 लाख महीना में लूंगा। है हाँ। तो फिर ये बात 73 साल की उम्र में अब तो उन्हें अल्लाह अल्लाह करनी चाहिए, तो फिर ये क्यों आ जाते हैं दोबारा कलीम भाई? बस लालची टूर पे शायद 5 लाख महीना मिल जाए। फेडरेशन के पास कहाँ पैसे हैं 5 लाख रुपए जो देगी। अच्छा, तारिक मुफ्ती साहब जब आए थे, आप भी मेरे शो में थे, मैंने उनको फोन लाइन पे लिया। वो तो बड़े दावे कर रहे थे कि ECL पे नाम डाल देंगे और हम देखेंगे, स्क्रूटनी करेंगे। कहाँ वो भी बैठ गए? सुना है वो खोकर साहब के साथ जाके मुलाकात कराए। बस तो ये कुछ भी नहीं होना, कुछ भी नहीं होना। आपको बता दूं, और मैंने आपके प्रोग्राम में एक बात क्या कहा था? क्या? ये कभी यूरोपियन टीमों से कभी नहीं जीत सकते पाकिस्तान की टीम। मैं एज ए चीफ सेलेक्टर आपको बता के गए थे। लेकिन शहनाज शेख कह रहे बेईमानी हुई न्यूजीलैंड से जो हारे थे। उससे बोला बेईमानी, तो बेईमानी क्या होती है? जब हार जाओ तो बेईमानी है, जीत जाओ तो ईमानदारी है। ये कौन सी बड़ी सही बात की है। अच्छा कलीम भाई, अब आप हैं चीफ सेलेक्टर के नहीं अभी? यार अभी तक तो मैं हूँ। हाँ, तो आपका नाम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं ये लोग? आपके तो नाम को कैश करा रहे हैं? बात सुने ना। हाँ। मेरे सामने बैठ के बात करें ना। हाँ। पीछे क्यों बातें करते हैं? पीछे तो बड़े बड़े बोल पड़ते हैं। चला को बोलो मेरे सामने आके बैठ के बात करे। उन्होंने तो खत लिख दिया था, ह्यूमन स्मगलिंग होती है, ट्रैफिकिंग होती है। बाद में उन्हीं लोगों के साथ जाके वो बैठ गए। उन्होंने अपनी हॉकियां बेचने की कोशिश की, आसिफ बाजवा को उन्होंने नहीं ली तो उनके खिलाफ हो गए। अब उसी आसिफ बाजवा के उसमें चले गए थे वो। ये इसकी शुरू की आदत है, ये मुनाफिक आदमी है। बस ये आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ। चलें अल्लाह इसको हिदायत दे। कलीम भाई आपको प्रोग्राम में बुलाऊंगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बात सुनो, इस उम्र में कोई हिदायत नहीं होती है, सारी जिंदगी मुनाफिक ही रहेगा। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आपको इंशाल्लाह प्रोग्राम में बुलाऊंगा कलीम भाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
क्या कहेंगे वसीम? देखिए कैसा ब्लंट बातें की हैं, मैं तो हैरान कह रहे टीम तो उनकी थी। कैरेक्टर बोल रहा है। असल में बात ये है कि इनके पीछे इनके नाम को यूज करके टीम बनाई गई, उनसे मशवरा नहीं लिया। और वो कहते हैं कि मैं आज भी देखे, मैंने कहा ना कि अभी चीफ सिलेक्टर हैं, तो इनका नाम लेके यूज करके अब देखें छोड़ क्यों नहीं देते? साइन नहीं किया, छोड़ क्यों नहीं देते? देख मैं तो कलीम भाई को आज भी कहता हूँ कि कलीम भाई बहुत बड़ा कैरेक्टर है, अच्छी मैनेजमेंट के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और कहें कि छोड़ दें, कॉन्फ्रेंस करें दबन किस्म की, और बोले भाई के खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, और उस पे लगाओ ढोक और घर में खिलाओ। पहले घर के स्ट्रक्चर को ठीक करो, घर की आपकी बुनियादी कमजोर है, आप इतने चले हो टूर्नामेंट। इस पर वसीम फिरोज और मुमताज हैदर की राय आपने मुलाहिजा की। दोनों ने पाकिस्तान की ग्रीन शर्ट पहनकर पाकिस्तान के सब्ज जो चांद तारा है उसके लिए हॉकी के मैदान पर खिदमात सर अंजाम दी। सब दिल बर्दाश्ता है। और आपने गुफ्तगू सुनी कलीमुल्लाह की, अतीकुर रहमान की, अम्माद शकील भट्ट की, शहनाज शेख की। हमें उम्मीद है कि हमारी ये कोशिश, ये काविश आपको पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी ने वफा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग, वसीम फिरोज, मुमताज़ हैदर और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।